हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 स्टडी करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले फंक्शन स्टडी करना होगा। क्लियर? तो फंक्शन स्टडी करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि रिलेशन हम पढ़ चुके थे। क्लियर? तो रिलेशन में क्या होता था, एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटिव होते थे। क्लियर? किसी रूल के अकॉर्डिंग, और उसी रूल्स को हम रिलेशन कहते थे। क्लियर? और रिलेशन को राइट कैसे करते थे? जैसे समथिंग मैंने लिख दिया आर एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी सेट में आर एक ऐसा रिलेशन है जो इनके एलिमेंट को जोड़ता है। और इस रिलेशन को मैंने डिफाइन कैसे किया, x, y, where x belongs to first set A and y belongs to B। क्लियर? तो समथिंग r is equal to समथिंग मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 1 2 2 3 4 5 6 7 समथिंग ऐसे लिख दिया। क्लियर? मतलब इसी से सॉल्व किया और ये r लिख दिया। दिस इज रिलेशन। तो हमें स्टूडेंट इसी रिलेशन को ही, इस रिलेशन से ही फंक्शन हमें ढूंढना होता है। अगर हम कुछ ऐसा कह दें कि जिस सेट से जिस सेट में रिलेशन हम फाइंड करते हैं, जैसे ए से बी में फाइंड करते हैं, तो अगर ए के आर एलिमेंट का जो इमेज मिलता है, जैसे यहां अगर हम देखें तो ए के एलिमेंट्स यहां कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 2 4 एंड 6। क्लियर? और यहां जो दिख रहा है बी। क्लियर? 2 3 5 7, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। क्लियर? अगर हम ऐसा कहें कि इस रिलेशन में फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट जो भी हैं वो यूनिक इमेज रखते हैं, यानी 1 केवल एक ही नंबर से जुड़ा हुआ है, 2 से रिलेटिव है, 2 3 से है, 4 5 से है, 6 7 से है। ऐसा भी हो सकता है कि यही 4 दो नंबर से जुड़ा हुआ हो, फिर और 6 किसी से भी ना जुड़ा हुआ, तो ये तो रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा मैंने कहा रिलेशन हो कि हर एक यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस फर्स्ट सेट कंटेन्स यूनिक इमेज, यानी इस सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में यूनिक इमेज रखता हो, यानी केवल एक ही इमेज रखता हो। क्लियर? तो ऐसे रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्लियर? तो हम इसमें जैसे देख रहे हैं कि 1 2 से वो 2 3 से 4 5 से 6 7, क्लियर, हर एक जो भी एलिमेंट्स था यूनिक इमेज के साथ जुड़ रहा है, एक ही इमेज दे रहा है, तो यही रिलेशन क्या कहलाएगा, तुम्हारा फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसी में मैंने कहीं लिख दिया 1, x, क्लियर, तो ये तो रिलेशन हो, तो x की वैल्यू समथिंग कुछ भी आ सकती। लेकिन अगर मैंने क्या दिया होता कि ये फंक्शन, इफ दिस इज फंक्शन देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, मैं ये कह देता कि ये चीज रिलेशन था, तो रिलेशन में तो भाई 1 2 से भी जुड़ा हुआ, 1 x भी किसी भी और नंबर से जुड़ा हो सकता था। लेकिन अगर मैंने कह दिया यही रिलेशन क्या है, फंक्शन है, इट मींस f है, तब x की वैल्यू फाइंड करो। इट मींस क्या, 1 की इमेज 2 है तो 1 की इमेज 2 ही होनी चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? तो इट मींस अगर ये फंक्शन हुआ तो मैंने कहा यूनिक इमेज रखेगा, तो क्या भी समझा है आपको। तो अगर 1 की इमेज 2 है तो यहां भी 1 की इमेज क्या होगी, 2 होगी। इट मींस x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। कब? जब ये रिलेशन ना हो के क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए। क्लियर? तो स्टूडेंट हमें ये याद रखना है कि फंक्शन पता करने से पहले हमें जानना होगा कि वो रिलेशन है कि नहीं, क्योंकि ईच रिलेशन, यानी हर एक रिलेशन फंक्शन हो सकता है, नहीं सॉरी, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, यानी पहले रिलेशन आना चाहिए तब फंक्शन मिलेगा। क्लियर? तो हम फंक्शन की डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा मैंने, वही जो चीज अभी समझाई आपको कि ये रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी एक ऐसा रिलेशन जो ए से बी सेट में है, इज कॉल्ड फंक्शन। उसी को हम फंक्शन कहते हैं। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी इस सेट का हर एक एलिमेंट कंटेन्स यूनिक इमेज इन सेट बी, दूसरे सेट में, जैसे ए सेट है ये x y z, क्लियर, और यहां मैंने भी लिख दिया 1 2 3 4, क्लियर, तो यूनिक इमेज रखता हो, तो ये क्या कहलाएगा, यही रिलेशन तुम्हारा फंक्शन कहलाएगा। और फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं, जैसे यहां r से लिखते थे वैसे यहां f से लिख देंगे। क्लियर? तो इट मींस जैसे इसको लिख सकते थे x, 1 बिलोंग्स टू f। क्लियर? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू 1। क्लियर? यानी फर्स्ट सेट पर ये फंक्शन फॉलो किया जाता है, तब ये जो y होती है उसकी वैल्यू निकल के आती है। समझ में आ गया ना आपको। तो फंक्शंस क्या होता है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो मैंने पहले ही ले लिया, यहां भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू दिस एंड r इक्वल टू दिस, ये रिलेशन दिया, मुझे चेक करना है कि क्या रिलेशन फंक्शन होगा।
तो चलो हम देखते हैं r इक्वल टू दिस, ये x y यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है, तो x इक्वल टू मैंने 1 रखा क्योंकि r जो रिलेशन है वो फ्रॉम a टू v में ही है, तो x के हर एक एलिमेंट पहले पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ गया, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने 2 यूज की तो 2 2 जा 4 एंड 5 तो 2 5 आ गया। क्लियर, x की वैल्यू 3 यूज की मैंने तो 3 3 2 जा 6 एंड 7 आ गया। फिर 4 यूज किया तो 4 2 जा 8 और 1 9 आ गया। क्लियर, और तो है नहीं एलिमेंट्स। तो यहां अगर हम देखें कि ये जो फर्स्ट सेट था इट मींस ए जो सेट था इसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 और बी जो सेट था आपका 1 3 5 7 9 10, तो 1 किससे जुड़ा हुआ है 3 से। क्लियर, 2 5 3 7 एंड 4 9। क्लियर, तो यहां ए के ईच एलिमेंट्स जो भी ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक इमेज, बी में यूनिक इमेज देते हैं। क्लियर, तो इट मींस हियर आर इज फंक्शन। तो रीजन में लिख सकते हो दिस रिलेशन इज फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स यूनिक इमेज इन बी। क्लियर, तो देन दिस इज फंक्शन। तो यहां समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जैसे मैंने ये लिखा और एक अगर ऐसे रिलेशन लिख देता है 1 1, क्लियर 1 2, फिर लिख देता है 3 5, चेक दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 का इमेज 1 है तो 1 ही मिलना चाहिए, लेकिन 1 का इमेज 2 भी तो ये रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। यानी x की इट मींस ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर रिपीट कर रहा है तो सेकंड वाला भी रिपीट करना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आ गया ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक और चीज मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने f लिख दिया, क्लियर, और मैंने कह दिया x, y1, क्लियर, और फिर कह दिया x, y2, जैसे अभी एग्जांपल लेकर बताया था। तो अगर ये है फंक्शन x, ये एक सेम है तो y1 इक्वल टू y2 भी हो, क्योंकि यूनिक इमेज रखना चाहिए। तो x का y1 इमेज है तो x का y2 अगर इमेज हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब y1 इक्वल टू क्या हो y2, क्योंकि ये फंक्शन। तो फंक्शन में x जो होगा वो केवल किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ा होगा, x यहाँ y2 से जुड़ा हो गया, सेम एलिमेंट्स है तो ये फंक्शन नहीं होगा। और ये फंक्शन हो सकता है कब, जब ये दोनों y1 इक्वल टू क्या हो जाए y2 हो जाए। तो समझ में आ गया ना। तो अब हम कुछ और चीजें एग्जांपल के लिए लेते हैं ताकि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। जैसे मैंने कहीं लिख दिया fx इक्वल टू हियर x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, अब f2 निकालना है आपको, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 सो 5। क्लियर, तो ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं एक्सरसाइज में। अब कुछ रूल्स और इसमें है वो चीजें हम बता दें। जैसे हमने क्या कर लिया, हमने कोई दो अलग अलग फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, f एंड g आर टू रियल फंक्शन। क्लियर, अगर ये दोनों रियल फंक्शन हैं तो कुछ रूल्स हम देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि f, आप लिख लीजिए नोट में, रियल फंक्शन। क्लियर, दैट f प्लस g, f प्लस और माइनस g x, अगर ये फाइंड करना है इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि f(x) प्लस gx प्लस और माइनस दोनों में से कोई भी। यानी अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब दोनों फंक्शनों को ऐड कर लेना है, माइनस लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। और सेकंड क्या है f.gx, इट मींस प्रोडक्ट में अगर लिखा, मल्टीपल में लिखा हुआ है तो इनको हम मल्टीपल कर लेते हैं अलग अलग। क्लियर, ये हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरी थर्ड चीज आपकी f/gx में अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, क्लियर, तो हम क्या कर लेंगे f(x/gx), समझ में आ गया ना। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर लिखा हो, क्लियर, और gx इक्वल टू क्या लिखा हो cos x लिखा हो। तो अगर प्लस कर रहे हैं तो इट मींस x स्क्वायर प्लस cos x आ जाएगा, मल्टीपल लिख रहे हैं तो x स्क्वायर इंटू cos x आ जाएगा, ये लिख रहे हैं तो x स्क्वायर अपॉन cos x आएगा। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट एक चीज और देखनी है, जैसे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे अभी इसके पिछले एक्सरसाइज में हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखा था, तो उसमें एग्जांपल दिया रहता था, ए और बी कुछ दिया रहता था। जैसे जो रिलेशन दिया होता था r इक्वल टू x, y, where x belongs to a and y belongs to v, बट यहाँ a इक्वल टू समथिंग कुछ ना कुछ दिया होता था और b इक्वल टू कुछ ना कुछ दिया होता था, जिसके रीजन से हम r की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते थे। क्लियर, तो r फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, r second element is called range and all element of set V is called कोडोमेन। क्लियर, ये कहते थे।
लेकिन अगर एग्जाम्पल ना दिया हो, केवल फंक्शन दिया हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया कि f(x) = x² + 2, ऐसे समथिंग लिखा हुआ है। इसके लिए मुझे डोमेन और रेंज निकालना है, तो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं कि कैसे करेंगे। f(x) मींस क्या होता है? y, यानी f(x) की जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, यानी y² = x + 2। क्लियर? तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, इस फंक्शन के लिए जितने भी x की वैल्यूज आएगी इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर? तो हम एक रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे x की, और x की वैल्यू, x के लिए जो इंटरवल बनेगा वो इंटरवल उसके लिए डोमेन बन जाएगा। क्लियर? यानी x की वैल्यू जितनी भी पॉसिबल वैल्यू निकाल पाएंगे, निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? तो वो सब क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। क्लियर? लेकिन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, यानी x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की जो सब वैल्यूज आएंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं आपके इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2, यानी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा हुआ है? f(x) = here -x। क्लियर? इसमें मुझे डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। तो देखते हैं कि x की समथिंग, यहां तो सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मींस x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे ये क्या होगा? डिफाइन होगा। तो यहां हम इस फंक्शन में x की समथिंग सारी वैल्यूज, यानी ऑल रियल नंबर, इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो फॉर ऑल, यानी यहां हम क्या लिख सकते हैं? डोमेन के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि f(x) जो आपका है वो कैसा है? यानी पूरे f(x) की, यानी f(x) मींस क्या? y, यानी f(x) की वैल्यू हो जाएगी y = here -mod x। तो यहां तो हम देखते हैं कि x की समथिंग सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो सो हियर डोमेन, यहां क्या आ गया? रियल नंबर आ गया। क्लियर? लेकिन रेंज की बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा कि x की सभी वैल्यूज रेंज कहलाती। अब ये दिमाग में ना आ जाए कि हर जगह r ही होगा, रियल नंबर ही होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी हम देखते हैं। अब हम y की वैल्यूज निकालते हैं, तो ये y की मॉड x मींस क्या? x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, समथिंग, ये सब पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या रहेगा? नेगेटिव। इट मींस y की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो फॉर रेंज के लिए हम क्या करते हैं? यहां हम देखते हैं कि f(x) जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी 0 से छोटा होगा। और अगर x की वैल्यू मैंने 0 से रेट कर ली तो 0 भी तो हो जाएगा, यानी इक्वल भी हो सकता है। यानी यहां जो f(x) की वैल्यू है, इट मींस दैट इज y की जो भी वैल्यू है 0 से छोटी या 0 के बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर? तो इट मींस हम यहां जो आपका इट मींस रेंज निकालेंगे, ये बता रहा है कि रियल नंबर्स होता है तो रियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, 0 भी इंक्लूड किया जाता है। तो इट मींस ये कह रहा है नेगेटिव नंबर होंगे जिसमें 0 भी इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? तो आप इसको इट मींस रेंज के लिए क्या लिख सकते हैं? मतलब हम ये चीज अंडरस्टूड खुद से समझ लेते हैं कि यहां ये कह क्या रहा है, क्योंकि ऑल वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, मैंने यही तो बताया ना आपको। तो y इट मींस नेगेटिव वैल्यू, तो इट मींस r रियल, इट मींस सभी नेगेटिव रियल नंबर, और 0 भी तो इसमें इंक्लूड किया गया, तो यूनियन लिख सकते हैं 0। लेकिन आप याद रखिए 0 एक एलिमेंट सिर्फ इंक्लूड किया गया है, तो उसको सेट फॉर्म में बना करके ऐसे लिख दीजिए। तो रेंज भी समझ में आ गया।